जेल जाने के डर से आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट या लोन के डिफॉल्ट पे, तो ऐसा सोचना और ऐसा सोच के भी कुछ करना आपके लिए निहायत ही घटियापन वाली बात है। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने लिया है बैंक से पैसा क्रेडिट कार्ड या लोन के रूप में तो आप उसको दे दो, और नहीं आप दे पा रहे हो तो रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं या प्यार से बात करते हैं, ये दोनों सिचुएशन डिपेंड करता है कि रिकवरी का कौन सा तरीका वो लोग फॉलो कर रहे हैं। वो हार्ड रिकवरी कर रहे हैं या सॉफ्ट रिकवरी कर रहे हैं। बैंक दोनों रिकवरी कब कराता है, कैसे कराता है, कब आपके साथ रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर सकते हैं, कब आपके साथ वो अच्छे से बात करेंगे और क्या कारण होता है इन दोनों चीजों को करने का, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई हार्ड रिकवरी कर रहा है तो आप उसकी कैसे लंका लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को कि हार्ड रिकवरी क्या होता है और सॉफ्ट रिकवरी क्या होता है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है इंफॉर्मेशन के। घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले हैं, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और आप लोग जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कर्ज जरूर लिया होगा, बैंकों से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो बैंकों से पैसा लेके अपना धंधा चलाते हैं। वो बैंक नहीं होते लेकिन बैंकों की तरह काम करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, और आपने नाम सुना होगा बहुत सारे, धानी ऐप हो गया, नावी हो गया, ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो दोस्तों देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन जहां डिफॉल्ट होता है वहीं वो अपनी मेहनत करने लग जाते हैं हार्ड कोर रिकवरी पे। और दोस्तों बैंक से अगर आप लोन लो या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो आपको शुरुआत में हार्ड कोर रिकवरी ना करके सॉफ्ट कोर की रिकवरी करते हैं। और उस रिकवरी में वो आपको रेगुलर मेल भेजते हैं, आपको कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आपको ब्याज पे ब्याज लग के आपका पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको आगे चल के पैसा देने में दिक्कत होगी। और हम नहीं चाहते कि आप हमारे अच्छे ग्राहक हैं और आप पेमेंट ना करके आप में और हम में मतभेद हो जाए और हमारा रिलेशन खराब हो जाए। यानी कि बैंक आपसे कभी भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहेगा और वह आपको सॉफ्ट रिकवरी के माध्यम से बोलेगा पेमेंट कर दो। लेकिन दोस्तों वहीं पे आप हार्ड रिकवरी की बात करें तो दोस्तों आपको बार बार कॉल करेंगे, आपको भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए आप पे दबाव डाला जाएगा, आपको बार बार बोला जाएगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो या लेट से करते हो तो इसमें बहुत जुर्माना लग जाएगा, आपके सिबिल पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों वह यह खुद ना करके किसी भी रिकवरी एजेंसी को आपका ठेका देकर आपको परेशान करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। ये हार्डकोर रिकवरी कहलाता है। तो दोस्तों दोनों में आपने अंतर समझ लिया कि दृष्टिकोण की नजरों से देखा जाए तो आपका सॉफ्ट कोर में बैंक जो आपसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन वही हार्ड कोर रिकवरी जब हो जाती है तो आपके साथ कठोर शब्दों का चयन किया जाता है और आप पे दबाव डाल के पैसे रिकवर करने की कोशिश की जाती है। तरीके अगर देखे जाएं तो दोस्तों आपको कॉल, मेल और तरीके से समझाने के लिए उनके कस्टमर सर्विस वाले मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप वहीं हार्डकोर की बात करें तो आपसे बार बार संपर्क किया जाता है, आपके घर पे, आपके ऑफिस के बाहर, आपके रिश्तेदारों को वो कॉल करके परेशान करते हैं और कानूनी कार्रवाई की तो हर टाइम वकील, पुलिस बन के आपको धमकी देते रहते हैं। और लास्ट में ये तो जरूर कहते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का कारण क्या होता है
सॉफ्ट रिकवरी में बैंक चाहता है कि ग्राहक का हमारा संबंध बना रहे और वो किसी न किसी तरीके से अगर मजबूर है तो पेमेंट को करे, उनका रिलेशन आपके साथ बना रहे। लेकिन दोस्तों हार्डकोर रिकवरी का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि सामने वाला पैसा दे, चाहे जी के दे चाहे मर के दे, मुझे तो पैसों से मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हार्ड और सॉफ्ट कोर में होती है। आपको कोई हार्ड कोर रिकवरी कर रहा है तो आपको डरना घबराना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए नियम कानून बना रखे हैं, सेटलमेंट का प्रावधान आपके लिए है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों इस प्रकार आप बैंकों को अपनी परेशानी बता के बातचीत करके सेटलमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको हार्डकोर रिकवरी कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेके आप उनके खिलाफ बैंक में उसकी शिकायत करके उनकी एजेंसी भी बंद करवा सकते हैं, और बैंक आपकी बात नहीं माने तो आरबीआई में उनकी कंप्लेंट करके बैंकों पर भी जुर्माना आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो ध्यान रखिए आपके साथ हार्डकोर रिकवरी हो रही है या सॉफ्टकोर रिकवरी हो रही है, रिकवरी का कारण कोई भी हो, पहले बैंकों से बात करो और आप सेटलमेंट का उनको ऑफर करो। कोई बदतमीजी अगर कर रहा है तो आप उसकी तरीके से लंका लगा सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बात बताई समझ में आए। चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ऐसी वीडियो को देखने के लिए। डरना घबराना अगर आपकी जिंदगी में यह पार्ट है तो उसको निकाल फेंकिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। सी यू।